आज हम पंकज मेहरा दीदी का इंटरव्यू लेंगे। दीदी अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम पंकरी मेहरा है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हूँ। मेरे कोच मिस्टर पंकज शर्मा, मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग करती हूँ और मैं अभी 4 साल से भारतीय खेल प्राधिकरण साइंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हूँ। और अभी मैं कॉलेज BPES सब्जेक्ट कर। अच्छा, अब आप बताइए कि आपका मतलब अभी आप जो टूर्नामेंट्स खेलने गए हो रिसेंट में, तो मतलब आपने क्या कैसे खेला वहाँ पर, क्या कौन से टूर्नामेंट्स थे? अभी मैं 5th इंडिया टाइक्वांडो पुणे नेशनल चैंपियनशिप खेलने पुणे गई थी, पुणे महाराष्ट्र। वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। ताइक्वांडो खिलाड़ी पंकुल मेहरा, जो कि अभी पुणे महाराष्ट्र में ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी 8 से 11 जुलाई को थी कुंभ से की। तो उसमें इसने सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मैंने वहाँ पर फीमेल अंडर 30 इंडिविजुअल पुणे में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। मैंने इस टूर्नामेंट से बहुत। बताइए कि आपकी जो टाइक्वांडो की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, और मतलब अभी आप मतलब कहाँ तक पहुँचे हो अपने टाइक्वांडो की जर्नी? मेरी टाइक्वांडो की जर्नी का सबसे पहला रीज़न मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं टाइक्वांडो स्पोर्ट करूँ। और मेरी मम्मी ने एकेडमी ढूंढी और फिर मैं पंकज शर्मा सर के पास आई। पंकज शर्मा सर के पास मैंने 8 साल प्रशिक्षण लिया। फिर मैं सर के साथ ट्रेनिंग करते करते अभी तक मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ कि मेरा अभी नेशनल में मेडल है। तो मेरी टाइक्वांडो की जर्नी। को बधाई देना चाहूंगी कि उसने बहुत मेहनत की है और वो हमेशा मेहनत करती रहती है, निरंतर प्रयास करती रहती है। और नेशनल में इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और ब्रॉन्ज मेडल, हाँ, ये हम सब बच्चे इसे गोल्ड ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए गोल्ड के बराबर है जितनी पंखुड़ी मेहनत करती है। और पंखुड़ी हम चाहते हैं ऐसे ही मेहनत करती रहे, ऐसे ही अब की बार गोल्ड जीते और हमेशा गोल्ड जीतती रहे। कांग्रेचुलेशन। तो जब आपने अपनी टाइक्वांडो की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपने मतलब किस इवेंट से स्टार्ट किया था? जैसे कि दो इवेंट्स होते हैं हमारे टाइक्वांडो में, पुमसे और क्योगी, तो आपने किस से स्टार्ट किया था? पहले मैं क्योर्गी करती थी, क्योंकि मुझे क्योर्गी पसंद था। पहले मुझे पुमसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरा क्योर्गी में भी मेडल आता था। मैं क्योर्गी में भी यूपी बोर्ड स्कूल गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल है। मैंने स्कूल गेम्स भी खेला है। और अभी पुमसे को, क्योंकि मेरे कोच मिस्टर पंकज शर्मा को पुमसे करते हैं, उनको देखकर मैंने पुमसे में आना शुरू किया। और पुमसे की जर्नी मेरी तभी से स्टार्ट हुई। मैंने सर को देख के मुझे पुमसे में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने धीरे धीरे पुमसे स्टार्ट। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब पंखुड़ी यहाँ पे आती थी ट्रेनिंग करने के लिए, तो इसकी मम्मी जो छोड़ने आती थी, मम्मी लेने आती थी। बहुत छोटी बच्ची थी, जैसे ये है, क्या नाम है तेरा, इतका इतका है, दृष्टि है, थोड़ी सी इससे बड़ी हुई। और पुणे विक्टोरिया में ये पढ़ा करती थी। तो डेली आती थी वो ट्रेनिंग करने के लिए। इसने ट्रेनिंग सेशन कभी भी मिस नहीं किया। हमें ये पता था ये एक दिन आगे जा करके कुछ ना कुछ धमाल मचाएगी भारत के लिए। ये इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गई नेपाल में खेलने के लिए। नेपाल में इसने बहुत अच्छी फाइट खेली। पूरा इंडिया जो था वो इसकी फाइट के पास में खड़ा हुआ था और सब लोगों ने इसकी फाइट देखी बहुत बढ़िया तरीके। मैं सर का और मैम का बहुत दृष्टि तरफ दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने मुझे यहाँ पर सम्मान किया, बच्चों के सामने मुझे दिखाया कि मेरा मेडल आया है। और मैं सर से ही इंस्पिरेशन लेती हूँ कि सर ने मुझे सिखाया ट्रेनिंग करना। सर ने मुझे पुमसे फंडामेंटल्स बेसिक सर ने मुझे सिखाया। उसके बाद फिर मैं ट्रायल देने गई। सर ने मुझे हर मतलब मेरी हर कमी पर, हर मेरी गलतियों पर सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं बहुत बहुत सर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे मेडल लाने की वजह ही मेरे सर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत सपोर्ट करते हैं मैम और सर मुझे। पंकज दीदी हमारे ग्राउंड की बहुत अच्छी सीनियर हैं, वो हमें ट्रेनिंग करवाती हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके संग ट्रेनिंग। तो जैसे कि अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था माउंट एवरेस्ट का, वहाँ आप खेलने गए थे, उसके बारे में आप बताइए। वो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था नेपाल में, पोखरा में, वहाँ उसमें मैं साई से पहले खेलने गई थी। उस टाइम मैंने क्योर्गी किया था। उस टाइम मैं अपने कोच पंकज शर्मा जी सर के साथ गई थी खेलने के लिए। और उधर मेरा फाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ फाइट खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनल टूर्नामेंट फाइट का वो मेरे लिए एक बहुत यादगार और एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। तो जैसे कि आप अभी पुमसे करते हो, तो मतलब आपके मन पसंदीदा पुमसे कौन सी है?
मेरी फेवरेट पुमसे 7 चिलजांग है और एक जीते। तो आप जैसे कि साई में ट्रेनिंग करते हो तो फिर आप वहाँ पे क्या ट्रेनिंग करते हो? वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का प्लान जैसे कि मॉर्निंग में जैसे हमारी फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग, स्प्रिंट एंड स्टेयर्स, जिम, ये सब ट्रेनिंग होती है और शाम को हमारी मेन गेम ट्रेनिंग होती है पुमसे की। आप डाइट वगैरह क्या लेते हो अपनी training में? डाइट वगैरह का प्लान वहाँ पर डेली की डाइट अलग है, मतलब पूरे वीक की अलग है, लेकिन मैं आपको एक मंडे की डाइट बता सकती हूँ। जैसे हमें मॉर्निंग में मिलता है, एग मिलते हैं, पनीर मिलते हैं, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, जैम और दूध मिलता है, और एक साथ में जैसे कि पोहा, इडली, ये सब चीज़ें वगैरह मिलती है। दिन में हमारे खाने के लिए हमें दाल, सब्जी और सैलेड, फ्रूट्स, ये सब मिलता है। रात में पनीर, चिकन खाने का, डाइट का, किट का, सब चीज़ का वो ध्यान रखती है। आप अपने जूनियर्स और बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? मैं अपने जूनियर्स और बच्चों को यही सीख देनी चाहूँगी कि हमेशा सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी रखें, रेगुलर आएँ, ट्रेनिंग करें, अपने गेम पर फोकस करें, कभी हार ना मानें, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें हार और जीत हमेशा लगी रहती है। हारते भी हैं, दुख भी होता है, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मेरे भी बहुत कभी-कभी नेशनल मेडल नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी रखी और मैं मेहनत करती रही और आज मेरा नेशनल मेडल है। तो मैं अपने जूनियर्स को, बच्चों को यही सीख देना चाहूँगी कि मेहनत करें, हिम्मत ना हारें और अपना गेम पे फोकस करें। धन्यवाद।